हेलो एवरीवन। 12 जनवरी 2023 चौथी शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे। पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, बोल रहा है जब 7, 9, 11, 15 में से प्रत्येक में से समान संख्या घटाई जाती है तो संख्याएं जो है समानुपात में हो जाती है। तो बोल रहा है क्या संख्या घटाई जाएगी वो बताओ। तो सिंपल है, इसे जो टीचर्स लोग हैं वो एक्स वाई से करवाते हैं। मैं ऐसा कुछ भी फंडा नहीं रखता हूँ अपने क्वेश्चंस में। मैं कम से कम कैलकुलेशन कराता हूँ और ऐसे कराता हूँ कि आपको फॉर्मूले याद ना करने पड़े। तो सिंपल देखो, समानुपात का मतलब क्या होता है, बराबर अनुपात में हो जाए। तो 7:9, फिर यहाँ पर समानुपात बीच में। देखो इस स्ट्रक्चर बता रहा हूँ किस तरीके से लिखी जाती है, वहाँ पर आपको ऐसे नहीं करना है, सिर्फ समझ लेना एक बार होता कैसे है। इस तरीके से लिखा है ये, मान लो। तो बोल रहा है इन सारे में से क्या घटाया जाए कि ये समान अनुपात में हो जाए। तो देखो हम ऑप्शन से, मान लो ऑप्शन नंबर 1 उठाया हमने, 3 घटाया। तो 7 में से 3 गया 4, 9 में से 3 गया 6, 11 में से 3 गया 8, 15 में से 3 गया 12। इस तरीके से हो गई। अब देख लो, काट लो 2 से, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। इस पार्ट को काटेंगे 4 से, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। अब देख लो यहाँ पर समानुपात था ना बीच में, ये पार्ट भी बराबर हो गया, ये पार्ट भी बराबर हो गया। सिंपल है, बस यही तो काम करना था। अब ये जो चीज़ मैंने आपको लिख कर दिखाई, ये लिखने की भी जरूरत नहीं थी, आप आंखों आंखों में देखकर भी इसे कर सकते थे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड आपकी लगती। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन देख लो। 3 उम्मीदवारों ए बी सी के बीच एक चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 80% ने मतदान किया और सभी मत वैध थे। उम्मीदवार बी को ए से 50% कम मत मिले। बी एवं सी द्वारा हासिल किए गए मतों की संख्या के बीच का अंतर 10,000 था। यदि बी को सी से 10% अधिक मत मिले तो मतदाता सूची में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी थी। देखो भाई, सबसे पहले 3 आदमी थे, ए, बी और सी। बोल रहा है बी को सी से 10% अधिक वोट मिले। 10% का मतलब होता है 1/10, यानी कि अगर सी को 10 वोट मिली तो बी को मिली 11 वोट। फिर ऊपरली लाइन में कहा था बी को ए से 50% कम वोट मिले, यानी कि जितने ए को मिले उससे 50% कम बी को मिले। तो यानी कि ए को सीधे सीधे से 22 वोट मिले मान लो, तभी तो इसे 11 मिली उसकी आधी। अब टोटल वोट कितनी पड़ी भाई, इसके खाते में 22 के, इसके में 10, इसके में 11, तो टोटल कितनी पड़ी 22, 20, 42 और 43, 43 वोट टोटल पड़ी। अब क्वेश्चन की एक और भाषा को समझो। क्वेश्चन में बोल रहा है बी एवं सी द्वारा हासिल किए गए मतों की संख्या के बीच का अंतर 10,000 था, यानी कि बी और सी का जो अंतर है वो क्वेश्चन के हिसाब से तो 1 है, लेकिन ऊपर बता रखा है क्वेश्चन में कि 10,000 है, तो 1 का मान कितना गया 10,000। तो 43 टोटल वोट थी, तो टोटल वोट कितनी पड़ी इस हिसाब से 43,000, सीधी सी बात है। ठीक है, तो 43,000 की वैल्यू आ गई किसके बराबर, देखो टोटल का था ना कि 80% वोट पड़े। 80% का मतलब होता है 4/5, यानी कि 4/5 वोट पड़ी, तो यानी कि 5 में से 4 वोट पड़ी, तो 4 की वैल्यू 43,000 के बराबर है। पड़ी तो 43,000 थी ना। थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है लेकिन ऐसा ही होगा। तो आपको टोटल वोट निकालनी थी, तो 5 की वैल्यू आपको निकालनी थी। अब सिंपल 4 से काटेंगे, 4 ही कम 4, बचा कितना आपके पास 3, जीरो ले लेंगे 30 हो जाएगा। 4×7 = 28, 2 बचा, 4×5 = 20 और जीरो 10,750। अब सीधी सी बात है, आप 10,000 की 5 में गुणा करो, 10×5 = 50,000। सिर्फ एक ही ऑप्शन में 50,000 है, बात खत्म, आगे करने की जरूरत भी नहीं थी गुणा। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देख लो। बोल रहा है 550 मीटर लंबी और 650 मीटर लंबी 2 ट्रेन है, इनकी इनकी ये चाल दे रखी है, विपरीत दिशा में एक दूसरे के समानांतर चल रही है, कितनी देर में पार कर लेगी, यानी कि एक इधर से एक इधर से कितनी देर में एक दूसरे को पार कर लेगी। जब भी इस तरीके से चलती है ना ट्रेन एक दूसरे को पार करने वाला, तो दोनों की लंबाई जुड़ जाती है। 550, 600 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, सॉरी 550 और 650 जोड़ेंगे तो 1200 हो जाएगी। हाँ, इसमें 500 डाल दिए, 1200 हो जाएगी। 1200 मीटर टोटल दूरी थी। अब जो चाल है, चाल को भी जोड़ेंगे तो 68 और 40 108, 108 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई चाल। लेकिन इसे मीटर सेकंड में बदलना पड़ेगा क्योंकि मीटर में दे रखी है ना हमें दूरी भी। तो 5/18 से गुणा करेंगे, 18×5 = 90, 18×6 = 108, 6 बार और 6×5 = 30, यानी कि 30 मीटर प्रति सेकंड आ गई। तो 30 से भाग देंगे, देख लो 3×4 = 12, 40 सेकंड आपका आंसर। 40 सेकंड में से ये पार कर जाएगी एक दूसरे को। आगे चलते हैं। सिंपल क्वेश्चन था, बहुत बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन देख लो। अब जब मेरे भाई बोल रहा है एक व्यक्ति ने 2 वस्तुओं को एक ही मूल्य पर खरीदा, यानी कि जब खरीदी उन्हें दोनों चीज तो दोनों का मूल्य सेम था। तो बोल रहा है एक को 10% के लाभ पर बेचा, दूसरी को 5% के हानि पर बेचा। दोनों वस्तुओं के मूल्य, विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 60 रुपये था। बताओ दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना था। देखो इस तरफ कॉस्ट प्राइस लिखो, इस तरफ सेलिंग प्राइस। पहली वस्तु को ने 10% के लाभ पर बेचा, 10% का मतलब होता है 1/10, यानी कि 10 रुपये की चीज 11 में बेच दी। आगे बोल रहा है दूसरी वस्तु को 5% की हानि पर बेचा, 5% का मतलब होता है 1/20, यानी कि 20 रुपये की चीज हानि पर बेची 1 रुपये की, यानी कि 19 में। अब क्वेश्चन में उसने शुरू में ही कहा था कि दोनों वस्तुओं के एक ही मूल्य पर खरीदा था, तो खरीदने वाला मूल्य बराबर था, लेकिन यहाँ आपको बराबर थोड़ा ही दिख रहा होगा, एक 10 है एक 20 है, तो बराबर बना लो। तो ऊपर करेंगे 2 से गुणा, जब ये तो 20 बनेगा। तो जब यहाँ पर 20 बन जाएगा ये 2 से गुणा करके, तो यहाँ पर भी 2 से गुणा करनी पड़ेगी, तो इससे भी 22 बन जाएगा ये। ठीक है, इतना तो आप जानते ही होंगे। अब क्या ही लिखूंगे बार बार चीज। अब देख लो कॉस्ट प्राइस हो गई बराबर। फिर आगे क्वेश्चन में कहा था दोनों के विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 60 रुपये है, लेकिन यहाँ पर विक्रय मूल्य के बीच का अंतर हमारे हिसाब से कितना है 3 रुपये। तो 3 का मान किसके बराबर है, 3 का मान है 60 के बराबर। तो इससे 20 बार कट जाएगा ये। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, बोल रहा है दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है। तो दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना था, वैसे तो 40 रुपये, लेकिन एक का मान 20 आया ना कट कर, तो 20 में गुणा कर देंगे, 40×2 = 80, 800 रुपये था दोनों का। ठीक है, आगे चलते हैं।
ये क्वेश्चन देखो अब जा, दो उम्मीदवारों ने एक चुनाव में, सॉरी, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवारों को वैध मतों के 48% मत मिले, 18% मत अवैध थे। यदि कुल मतों की संख्या 17,500 थी तो दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या बताओ कितनी थी। देखो मैं मान लो, समझना बात को, मान लो कुल मत थे 17,500, 17,500 टोटल वोट थी। 17,500 में से हुआ क्या, सबसे पहले 18% वोट खराब चली गई, यानी कि वो किसी की मान्य नहीं हुई। बोला भाई 18% वोटर की अब वोट कंडम कर दी, खराब कर दी। तो 18% का मतलब क्या होता है, 100 में से 18 वोट खराब चली गई। तो डाली कितनी गई, 100 में से कितनी वोट डाली गई, 82, 82। ठीक है, यहाँ पर गुणा लग जाएगा इस तरीके से जैसे आप लगाते आ रहे हो प्राचीन काल से। आगे फिर बोल रहा है, अब ये टोटल वोट पड़ी, समझ गए, इतनी वोट हमारी जो है चुनाव में पड़ी। अब इनमें से क्या है, एक को तो मिल गई 48% वोट, सीधी सी बात है। अब ये भी तो अपने आप में 100% रहा होगा टोटल वैल्यू जो ये है। ठीक है, तो इसमें से क्या हुआ, 48% तो मिली एक उम्मीदवार को। बोल रहा है दूसरे को बताओ कितने मिली, तो दूसरे को सीधी सी बात है 52 मिली होगी। भाई 48 और 52 ही तो 100 होता है, तो 52% इसका निकालना था हमें टोटल का। ठीक है, तो इसका 52% निकाल लेंगे, इतना वीडियो काम थोड़ा ही ना है 52% निकालने इसका। तो इसका 52% निकालेंगे तो 52/100। अब यहाँ करेंगे डिजिटल सम, ठीक है, ताकि हमें इजी तरीके से कैलकुलेशन वैलकुलेशन करनी ना पड़े। नीचे की तो सारी खत्म हो जाएगी वैल्यू, मैंने कई बार बता रखा है, तो जोड़ लो। 7 और 5 12 और 1 13, 13 को भी जोड़ूंगा तो 4, गुणा 8 और 2 10, 10 को जोड़ूंगा तो 1 आ जाएगा, 5 और 2 7, तो टोटल 7 चौक 28। ठीक है, 28 आया, 28 को भी जोड़ूंगा तो 8 और 2 10, 10 को भी जोड़ूंगा तो 1, तो डिजिटल सम कितना आया 1। अब ये देख लो किस ऑप्शन में डिजिट सम 1 बन रहा है। जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा ऑप्शन को, अब ध्यान से देखना। 7 और 5 12 और 8 20, इसका डिजिटल सम बना 2। ठीक है, 7 और 2 9 ये कट गया, इसका डिजिटल सम बना 6। 5 और 4 9 ये भी कट गया, इसका डिजिट सम बना 4। और 7 और 2 9 ये कट गया, और 6 और 4 10, 10 को जोड़ूंगा तो 1, इसका डिजिट सम बना 1। तो बस यही हमारा आंसर हो जाएगा, जिसका एक डिजिट सम बन रहा है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है मेरे भाई, इस तरीके से जो है करना था ये। अगले सवाल पर चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो अब जा, ए बी सी एक काम को क्रम से 8 4 16 दिन में करते हैं। ए को हर दूसरे दिन बी और सी की सहायता से मिलती है, तो ए को संपूर्ण कार्य करने में कितने दिन लगेंगे। देखो मेरे भाई, ए है 8 दिन में करता है, बी है 4 दिन में करता है, सी है 16 दिन में करता है। तीनों का टोटल वर्क कितना आ जाएगा, जब एलसीएम लेंगे 16, तो ये 16 टोटल वर्क आ गया। अब देखो 8 दूनी 16, 4 चौक 16, 16 एकम 16, जोड़ेंगे तो तीनों कितना काम करते हैं, एक दिन में 7 काम। अब आपको दिख रहा होगा ऑप्शन में सिर्फ इसी में 7 है नीचे, तो आप अंधे भी मार सकते थे, आप तुक्का भी लगा सकते थे, एक तरीके से आपका आंसर बिल्कुल सही आता, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को चुल होती है कि नहीं भाई हमें तो करके ही दिखाओ, तो कोई बात नहीं है, करके दिखाएंगे हम। ठीक है, पहले दिन क्या करा, ए ने काम शुरू करा, ए ने कितना काम करा, 2 काम करा। अगले दिन फिर तीनों मिल गए, ए बी सी, इन तीनों ने कितना काम करा, 7। इस तरीके से फिर तीसरा दिन आया, तीसरे दिन फिर ए ने करा कितना काम, 2। अब एक बात बताओ, 7 और 4 11, 11 काम हो गया कितने दिन में, 3 दिन में। ठीक है, 3 दिन में 11 काम हो गया। अब कितना काम बचा, जब 11 काम हो गया, 16 काम में से 11 तो हो गया, कितना काम बचा, 5 काम। तो ये 5 काम बचा, और जब चौथा दिन है, चौथे दिन आएंगे करने कौन, तीनों जने, और तीनों कितना काम करेंगे, 7, तो 5/7 आ जाएगा ये। तो सिंपल 5/7 जो दिन है वो लगेंगे, और प्लस 3 दिन शुरू में लग चुके थे ये, तो सारे दिनों को जोड़ लो, 3 + 5/7, तो 7 थे 21, 21 और 5 26, 26/7 आया। तो फिर भी नीचे 7 ही, तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाते, इतना सब कुछ आपको करना भी नहीं पड़ता, नीचे 7 देखकर आप सीधा से मार देते। आगे चलते हैं, ये देख लो, लारा ने एक बैंक में 8,000 रुपये की राशि जमा करी छमाही रूप से। छमाही रूप से जब बोलता है तो रेट हो जाता है आधा, टाइम हो जाता है डबल। तो रेट हमारी 10% होती है, हो जाएगी 5%। 5% का मान होता है 1/20, और टाइम हमारा 18 महीने, 18 महीने का डबल 36 महीने हो जाएगा। 36 महीने का मतलब है 3 साल। ठीक है, तो 8,000 रुपये का धन है, और आपको क्या निकालना है, 3 साल तक का। तो 20 रुपये से 21 रुपये हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 1 रुपये का ब्याज होगा। तो पहले साल भी ऐसे ही 20 से 21, ठीक है, दूसरे साल भी 20 से 21, और तीसरे साल भी 20 से 21, सिंपल। अब देखो 20 × 20 × 20 आपको पता है 8,000 होता है, या 2 दूनी 4 दूनी 8 से 8 काट दो, 3 0 से 3 0 काट दो। ठीक, अब 21 का क्यूब अगर आपको पता है, थोड़ा बहुत आपने याद कर रखे, तो आप सीधा भी मार दोगे कि 92 में 61 होता है। ठीक है, लेकिन इतना भी नहीं कर पाओगे तो 50-50 भी कर सकते हो, एक ही कम एक ही कम एक, लास्ट के अंक की गुणा करोगे तो सिर्फ इसमें एक है और इसमें एक है, बाकी ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकते दोनों उत्तर, तो ऑप्शन ए और बी। और फिर भी आपको दिक्कत है तो भाई गुणा ही कर लेना आराम से। कैसे, 21 × 21 कितने होते हैं, 441, इतना तो पता ही होगा, 441, और इसकी गुणा फिर 21 में कर लेना आगे, इतना तो काम कर ही लोगे। कई तरीके बता दिए मैंने, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देख लो मेरे भाई, बोल रहा है त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर है, और तीसरी भुजा इसमें से किसी भी भुजा की 1.5 गुना है। किसी भी भुजा का मतलब, जब 2 भुजाएं बराबर है, सीधी सी बात है, किसी भी भुजा का क्या मतलब रह गया। तो एक त्रिभुज है, मान लो ऐसा बड़ा सा बना देता हूँ। ठीक है, ऐसा एक त्रिभुज है, इसकी मान लो ये भुजा बराबर है, और ये जो भुजा है ये इनमें से इसका कोई सी का भी ले लो 1.5 गुना है। ठीक है, तो अब या तो, और परिमाप टोटल त्रिभुज का कितना है, 14।
तो 14 जब परिमाप है टोटल त्रिभुज का, तो आप कोई भी वैल्यू रख लो, ठीक है, आपकी मर्जी है। लेकिन जब 1.5 गुना बोल रखे तो इसके हिसाब से भी आप रख सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो देखो मान लो मैं रख देता हूँ, ये भुजा कितनी थी 2, ये भी भुजा 2 थी बराबर, और ये इसका 1.5 गुना है तो ये 3 थी, इस तरीके से रख लो। क्योंकि देखो मैंने ऐसे क्यों रखी, जानबूझकर रखी ताकि 14 को ये काट दे। तो 3 और 2 5 और 2 7, हमारे हिसाब से परिमाप कितना आया 7, परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजाओं का योग। क्वेश्चन के हिसाब से परिमाप कितना है 14, तो यानी कि 2 बार कट गया, सीधी सी बात। तो 2 2 की में गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर असली भुजा कितनी आ जाएगी, ये 4 आ जाएगी, ये भी 4 आ जाएगी, और ये 6 आ जाएगी भुजा। अब आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 बेस गुणा हाइट। बेस तो हमें पता है ये राज है, हाइट निकालनी है तो हाइट ऐसे निकालोगे, यहाँ पर डंडा खींच देंगे। अगर ये 4 है तो ये 3 हो जाएगा भाई, 6 3 3 3 और 3 ही तो 6 होते हैं। तो ठीक है, ये 4 है, 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर को आपस में घटा लेंगे। 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 में से 3 का स्क्वायर होता है 9, तो घटाएंगे जब तो सीधी सी बात है यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 7। भाई 16 में से आप 9 घटाओगे तो 7 बचेगा, तो √7 इसकी हाइट निकल करके आ गई मेरे भाई। तो सिंपल इसमें पुट कर दो, 1/2 बेस था 6 गुणा हाइट थी √7, तो 2 से कटेगा 3 बार, तो 3√7 आपका आंसर, ठीक है। इस तरीके से ये जो मैंने इतनी डिटेल में बताया, इसी तरीके से बताया ताकि आप समझ सको चीज़ों को। आगे चलते हैं, एक और राज्य की बात बताऊँ आपको, देखो चलो बता ही देता हूँ, ठीक है। ऐसी बात वैसे टीचर्स बताते नहीं हैं, क्यों नहीं बताते हैं, क्योंकि वे बेकार की चीज़ों में उलझा कर रखते हैं। तो ये भी देख लो, आपके काम आएगा कहीं ना कहीं। जब भी मैंने ऐसे त्रिभुज बनाया था, ठीक है, ऐसा त्रिभुज बनाया था मैंने, सीधी सी बात है, ये इसकी हाइट थी, हमें पता था सीधा 1/2 बेस इंटू हाइट होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, पता था। अब मैंने हाइट निकाली, कैसे निकाली थी भाई, ये 4 आ गई थी, ये 3 आ गई थी, ये 7 √7, तो √7 निकाली थी। तो मुझे पता है जब ये इस फॉर्मूले से निकल कर आया होगा ये सारी चीज़, तो सीधी सी बात है इसमें भी √7, इसमें भी 7, इसमें भी 7, तो हाइट √7 ही रही होगी, सीधी सी बात है, ठीक है। और ये जो आपका 3 है, यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर 4 है, अगर आप इस ध्यान से देखते तो ये क्या है, ये जो आपका बेस था वो 2 से कटकर आया है, ठीक है। तो यानी कि सीधी सी बात है, बेस कितना रहा होगा 6, तो आपका 6 मैच हो ही गया था, बात खत्म। इस तरीके से आप इस पर अंधी भी मार सकते थे, ठीक है। जब हमने शुरुआत में ही निकाल लिया था ना कि भाई ये टोटल भुजा 6 थी, ये 4 थी और ये 4 थी, वहीं से। लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देख लो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ट्रेन वाला कि पहले ट्रेन ऐसे चल रही थी फिर रुकती है तो ऐसे चली थी, बताओ कितनी देर के लिए रुकी, तो सिंपल क्या करना है, दोनों की चाल को घटा दो। 75 में से 65 गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर जो शुरुआत में चाल चल रही थी उसको नीचे लिख दो और गुणा कर दो 60 से। बिल्कुल सिंपल तरीका है ये, ठीक है। ऐसे सवाल बहुत भर भर के आते हैं वहाँ पर। तो 15 से काटो, 15 पंजे 75, 15 चौका 60, 5 से काटेंगे 2 बार, 5 दूनी 10, और 2 की गुणा 4 में करेंगे 2 चौका 8, 8 मिनट आपका आंसर, ठीक है। इस तरीके से बिल्कुल सिंपल है, रट कर रखो। कुछ चीज़ ऐसी होती है रटने की भी होती है, कुछ चीज़ समझने की। फिर से बता देता हूँ, दोनों का अंतर लेना है, वो ऊपर लिख देना है, और फिर जो पहले वाली चाल थी जिससे रेल चल रही थी बिना रुके, वो नीचे लिख देनी है, ठीक है, और गुणा कर देना 60 से। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन देखो अब जा, रोहन सोहन मिलकर एक कार्य को रोहन और सोहन मिलकर 18 दिन में करते हैं और अकेला सोहन करता है 27 दिन में। दोनों का एलसीएम लेंगे तो 54 आ जाएगा, 18 तिया 54, 27 दूनी 54, यानी कि दोनों करते हैं 3 काम और अकेला करता है 2 काम। तो एक काम किसका गया, रोहन का गया, रोहन एक काम रोज करता है, तो 54 काम कितने दिन में कर लेगा, 54 दिन में, बात खत्म। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है कि विक्रेता 10 रुपये में 15 वस्तु खरीदता है और 15 रुपये में 10 बेच देता है, बताओ कितना लाभ हुआ। सबसे पहले तो आप ऐसे लिख लो, एक तरफ रुपये लिख लो, एक तरफ क्वांटिटी लिख लो। तो देखो उसने क्या करा, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस लिख लो, यहाँ पर सेलिंग प्राइस, ठीक। अब देखो उसने क्या करा, 10 रुपये में 15 वस्तु खरीदी और 15 रुपये में 10 वस्तु बेची, ठीक है। तो सबसे पहले से बराबर कर लो भाई, ऐसे पता होना चाहिए ना, एक सार वस्तु रहेगी भाई, मैं अगर 20 वस्तु लाया 20 ही मैंने बेच दी तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। लेकिन इस तरीके से दिक्कत बनी रहती है कि भाई 15 लाया था 10 बेची, तो 5 का क्या किया होगा, तो उसे बराबर करो। तो यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे 30 हो जाएगा, यहाँ पर 3 से गुणा करेंगे 30 हो जाएगा। तो अब 30 वस्तु ली थी, 30 बेच दी, बात खत्म। तो जब यहाँ पर 2 से गुणा करी तो यहाँ पर भी करो 2 से गुणा और यहाँ पर करो 3 से गुणा। यानी कि सीधी सी बात है, 20 रुपये की उसने खरीदी थी और बेची कितने की, 15 थी या 45 रुपये की बेच दी, तो कितने रुपये का लाभ हो गया, 25 का लाभ हो गया। लाभ आनी हमेशा होती है कॉस्ट प्राइस पर, यानी कि 20 रुपये पर, और परसेंट के लिए 100, ठीक है। 20 पंजा 100 और 5 की गुणा 25 में करेंगे तो 25 पंजा 125। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन देख लो, प्रथम 4 विषम अभाज्य संख्याओं का औसत बताओ कितना होगा। तो देखो पहली सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 3, ठीक है। फिर आगे क्या होती है, 5, फिर 7 और फिर 11। अभाज्य भी बोल रहा है साथ के साथ, ये याद रखना, ठीक है। अभाज्य बोल रहा है, 2 वैसे अभाज्य होती है लेकिन ये बोल रहा है विषम, ठीक। तो टोटल जोड़ेंगे जब इनको, 7 और 3 10, 10 और 5 और 11 16, यानी कि 36 आ गया टोटल। 36 आ गया, 26 26 सॉरी 26 आ गया, ठीक है। दिमाग चल गया मेरा 26 आ गया, 4 से भाग देंगे, ठीक है, 4 6 24 और बचा कितना, 2 पॉइंट लगाकर 0, 4 पंजे 20, 6.5। आगे चलते हैं,
ये क्वेश्चन देखो अब जा, बोल रहा है 15 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस गोले को से 125 समान छोटे छोटे गोले बनाए जाते हैं, तो प्रत्येक छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ कितना होगा। देखो यानी कि किसी चीज़ को पिघला कर दूसरी चीज़ बना रखी है, ठीक। तो गोले का फॉर्मूला क्या होता है, आयतन होता है 4/3 पाई r⁻3, ठीक है। तो देखो ये बड़े गोले का था, छोटे गोले का भी सेम यही पाएगा, तो सिंपल इसमें वैल्यू पुट कर लो, 4/3 पाई का मान 22/7 लिखो या ना लिखो एक ही बात है, क्योंकि उससे वही बना रखा है दोनों एक चीज़। और रेडियस कितनी दे रखी है इसकी, 15 सेंटीमीटर व्यास है ना, तो 15/2 हो जाता है व्यास का आधा, तो ये 3 बार लिखेंगे आप इस तरीके से। और इससे क्या बना रखा है हमने, 125 गोले बनाए छोटे छोटे, जिसका गोले का क्या होता है, छोटा गोला या बड़ा गोला हो, सबका क्षेत्रफल एक ही होता है, आयतन निकालने का फॉर्मूला 4/3 पाई r⁻3। अब देखो ये 4/3 से कट गया, पाई पाई से कट गया, ठीक है। अब ये जो आपको दे रखा है 125, ये कहीं से कटेगा, 5 से, तो 5 से कटेगा, 5 पंजे 25, 125 3 बार, ऐसे ही 5 से कट जाएगा, 5 तिये 15, 5 तिये 15, 5 तिये 15, उसी से, ठीक। तो ये क्या आ गया, 3/2 आ गया, तो r⁻3 यानी कि रेडियस कितनी आ गई आपकी निकल करके, एक उठा लो जब 3 से है, बात खत्म, 3/2 आ गई आपकी रेडियस निकल करके, ठीक है। समझ गए होंगे इतना तो, कैसे आई ये रेडियस निकल के भाई, 3 3 होती है 27, 2 दूनी 4 दूनी 8, r⁻3 कितनी आती है 27/8, ठीक है। तो हम क्यों बटाते तो 3/2 आ जाता, बात खत्म। तो अब बोल रहा है छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है गोले का, 4 पाई r², ये फॉर्मूला होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का गोले का। इसमें पुट कर लेंगे चीज़ को, ऐसे करेंगे, 4 पाई का मान ऐसे ही लिख लो, ठीक है। रेडियस है हमारी 3/2, 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 9/4, इस 4 से ये 4 कटा गया, तो 9 पाई हमारा आ गया क्या निकल करके, छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन देखो, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, बोल रहा है 10% 2 वर्षों के लिए 10% की दर से 1.5 लाख रुपए का हमने ब्याज लिया, मतलब सॉरी वो लिया मतलब पैसे लिए ब्याज पर, उसे हमने किस्तों में चुकाया, ठीक है, समान वार्षिक किस्तों में चुकाया। तो बोल रहा है प्रत्येक किस्त कितने रुपए की थी ये बताओ। अब देखो मेरे भाई 10% आपने लिया, 10% का मतलब होता है 1/10, ठीक। तो करना कैसा है, इसी तरीके से करना है किस्त वाला क्वेश्चन जैसे मैं करा रहा हूँ, समझना ध्यान से। पहली किस्त जाएगी 10 रुपये से, 1 रुपये का ब्याज लगकर 11 पहले साल। दूसरी किस्त, 2 किस्त की बात कर रहे हैं तो फिर आपको स्क्वायर कर देना है दूसरी किस्त के लिए, 10 का स्क्वायर 100 और 11 का स्क्वायर 121। अगर किसी कारण तीसरी बोलता है, 3 किस्तों में बोलता है, 3 वर्ष के लिए बोलता है, तो 10 का क्यूब कर देते 1000 और 11 का क्यूब कर देते 1331, इस तरीके से, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 2 ही बोला है तो ऐसे ही 2 तक रहने दो। अब इनको समान बनाओ भाई, 121 रुपये की किस्त है, लेकिन क्वेश्चन में क्या कर रहा है समान किस्त, तो ये 121 रुपये की किस्त है, ये 11 रुपये की किस्त है, तो बराबर बनाओ, तो ऊपर वाली को भी 11 से गुणा कर देंगे। जब यहाँ 11 से गुणा करी तो यहाँ भी 11 से गुणा करनी पड़ेगी, सिंपल। तो किस्त तो बन गई दोनों 121 रुपये की, ठीक है। और ये कितना आ गया, 11 दाम 110, 110। अब देखो क्वेश्चन के हिसाब से और हमारे हिसाब से क्या क्या आया, एक किस्त 121 रुपये का आई हमारे हिसाब से, और टोटल धन हमने कितना लिया था, ये कितना लिया था 210 रुपये हमने धन लिया था, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 1.5 लाख रुपये लिया था, तो 1.5 लाख की वैल्यू 210 के बराबर है, 1.5 लाख की वैल्यू किसके बराबर है 210 की। और आप एक किस्त का मान ज्ञात कर रहे हैं, एक किस्त का मूल्य, तो 121 रुपये एक किस्त का मूल्य, उससे गुणा कर देंगे, ठीक। अब काटे कैसे काटेंगे, 1 0 से 1 0 काट लो, अब काटो 3 से, 3 सते 21 7 बार, 3 से काटेंगे 3 पंजे 15, 5000, ठीक है। अब क्या करो 7 से काटते हैं, 7 से काटेंगे 7 ही कम 7 बचे कितने 5, 51 हो गया, 7 7 49, 17 आ गया, बचे कितने 2 पॉइंट लगा लेंगे 20 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 17.2 पर छोड़ दो, कटा तो पूरा नहीं आ रहा लेकिन अप्रोक्स में मान लो। अब आपकी 17.2 की गुणा 5000 में करनी है, ठीक है। तो सीधी सी एक बात दिमाग लगाना आप, देखो 17.2 भी छोड़ दो, 17 ही मान लो, तो 17,000, 17 की गुणा 5000 में करनी है, तो 17 पंजे 85, 85,000 तो इतना ही हो गया। तो ये तो 85,000 से कम है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, एक ही ऑप्शन है बस जो 85,000 से ऊपर है, ठीक। तो आपने इस तरीके से आंसर निकाल लिया। ये क्वेश्चन देख लो, बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 16 से विभाज्य नहीं है, तो सिंपल क्वेश्चन है, 16 से काट कर देख लेना, कौन सी संख्या कटेगी वो ठीक, नहीं कटेगी वो ठीक। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन देख लो, ये भी फर्जी क्वेश्चन है, ठीक है, इसे भी आप कर ही लोगे। ए बी सी इस तरीके से दे रखा है, ए बी का मान 5 8 और बी का सी का मान 4 7, ठीक है। अब यहाँ पर जहाँ कुछ नहीं होता सामने वाली संख्या ही लिख लेते हैं, आपको पता ही है इस तरीके से। अब इनकी गुणा करोगे तो नीचे लिख लो या यहीं का यहीं काट लो, 4 4 कट गया, यहाँ पर 4 कटेगा तो 2 बच जाएगा। अब 5 8 7 दूनी 14, ऑप्शन नंबर 3। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन देख लो, बोल रहा है एक ट्रेन 10 मिनट में 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, अगले 25 मिनट में 60 की चाल से और लास्ट में 4 मिनट में 15 की चाल से चलती है। औसत चाल बताओ। औसत चाल होता है जो एवरेज स्पीड होती है, जो वो होती है टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। तो डिस्टेंस देख लो, 10 मिनट में 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितनी दूर चली जाएगी, तो देखो 90 किलोमीटर जाती है 1 घंटे में यानी कि 60 मिनट में, तो 10 मिनट में कितना जाएगी, 10 छिका 60, 6 से भाग देंगे तो 15 बार, 15 छिका 90, तो 15 किलोमीटर जाएगी, ठीक है। तो 15 किलोमीटर गई, प्लस 25 मिनट में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितनी दूर चली जाएगी, सीधी सी बात 25 किलोमीटर चली जाएगी। और आगे बोल रहा है 4 मिनट में 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, देखो 15 किलोमीटर जाती है 60 मिनट में, तो 4 में कितनी जाएगी, 15 चौका 60, 4 से कटेगा 4 ही कम 4 1 किलोमीटर, ठीक है। तो 1 किलोमीटर ये
बटे टोटल टाइम कितना लिया 10 मिनट, ये 25 मिनट, ये और 4, ये 25 10 35 4 39 मिनट, ठीक है। बटे में आएगा 39 इस तरीके से। अब देख लो मेरे भाई, सिंपल आपको इसका औसत ही तो निकालना था, औसत निकाल लो। टोटल ऊपर जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 25 15 40 और एक 41, 41 बटे 39 मिनट। लेकिन 39 मिनट है जो इसे घंटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो बटे 60 हो जाएगा और ये 60 भाग जाएगा ऊपर, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हो जाएगा आपका 41 गुणा 60 बटे 39, काटेंगे 3 से, 13 तिया 39 और 3 से काटेंगे 20 बार, ठीक है। 41 दूनी 82, 820 हो जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा कितना 13। आप देख लो नीचे 13 किस किस में है, सारे में 13 है, इसमें नहीं, एक तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता। अब और देख लो क्या क्या हो सकता है, पूरा ही करना पड़ेगा, दिखे 13 6 78, कितने बचे 4, 40 हो गया, 13 तिया 39, 63 आया, तो शुरू में 63 इसी में है। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन देख लो, बोल रहा है कि व्यापारी किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद 12% का लाभ होता है, छूट ना देता अंकित मूल्य पर बेचता तो बताओ कितना लाभ होता। उसी फॉर्मूले से मार्केट प्राइस बटे कॉस्ट प्राइस बराबर 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस ऊपर और 100 माइनस डिस्काउंट नीचे, कितना लाभ हुआ 12% का, तो 112 हो जाएगा। कितना छूट दी 20 की, तो 80 हो जाएगा नीचे। अब एक बात बताओ, कोई चीज़ 112 रुपये की थी लिखी हुई और हमने 112 में ही बेच दी, मान लो हम उस पर छूट ना दे, ठीक है, तो 80 रुपये की चीज़ हमने 112 में बेची, तो कितने का लाभ हुआ हमें 32 रुपये का लाभ कहीं पर हुआ 80 पर। परसेंट निकालने के लिए गुणा 100, 8 से काटेंगे 8 चौक 32, 8 से काटेंगे 8 दाएँ 80, 10 से कटेगा 10 बार और 10 चौक 40, 40% का लाभ होता। आगे चलते हैं, ये देख लो, बोल रहा है एक्स एक वस्तु पर 12% 8% की 2 लगातार छूट दे रहा था और वाई उस वस्तु पर 20% की एक अकेली छूट दे रहा था। बताओ दोनों छूट के बीच का अंतर। सिंपल सी बात है, जब 2 छूट होती है तो एक बनाना होता है, सिंगल छूट एकल छूट। तो कैसे करते हैं, 12 और 8 को जोड़ देंगे, 12 8 20, फिर क्या करेंगे 12 की 8 में गुणा करेंगे, 12 8 96 और 96 को भाग देंगे 100 से, तो 0.96 हो जाएगा, ठीक है। तो 0.96 में से घटा देंगे 0.96, तो घटाओगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, यह आ जाएगा हमारे पास भाई 19.04, ठीक है, 19.04 की छूट। और ये अकेली छूट कितनी थी 20% की, ठीक। तो अंतर कितने का आ गया, सीधी सी बात दिख रहा होगा, या इतना भी नहीं कर पाते तो आप देख ही लेते, यहीं पर दिख रहा है सीधा सी बात कि ये 0.96 है, 0.96 का अंतर, ठीक है। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन देख लो, खतरनाक क्वेश्चन। सबसे पहले कॉस्ट वाला सोल्व करेंगे, ठीक है। ब्रैकेट 56 और 9 कितने हुए मेरे भाई 75, 75 में से 8 घटाएंगे कितना बचेगा मेरे पास, ये बचेगा मेरे पास 57, ठीक है, 57 ही बचा क्या, हाँ 57। अब 57 में 42 जोड़ दूंगा कितना हो जाएगा 99। तो इस पार्ट को सोल्व कर कितना आया 99, यहाँ तक 99। तो 1/9 गुणा 99 प्लस 108, ठीक है। 9 से काटूंगा 11 बार और 11 जोड़ दूंगा 108 में, कितना हो जाएगा 119। तो टोटल इस पार्ट को सोल्व करके कितना आया 119, और इसमें से घटाना है क्या हमें 197, तो घटा लेंगे, यहाँ से दाई लेंगे 17, 17 में से 9 गए 8 बचे, 8 लास्ट में सी में है, बात खत्म। तो 20 क्वेश्चन हो गए। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बता देना, ठीक है। कोई सजेशन हो वो भी दे सकते हो। मिलेंगे अगली वीडियो में।